22 अप्रैल दोपहर के 2:30 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। निहत्थे सैलानियों को निशाना बनाया गया, उनका नाम पूछा, उनका धर्म देखा और उसके बाद अपने मंसूबों को अंजाम दिया। लेकिन 22 अप्रैल ही क्यों? 19 अप्रैल से इसके तार किस तरीके से जुड़ रही हैं, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना गया? इससे पहले आप मुझे ये समझाएं, उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि 19 अप्रैल को नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा होना था। चेनाब ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना था, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि भाई मौसम ठीक नहीं रहेगा, इस वजह से वो दौरा पोस्टपोन हो गया था। फिर 22 अप्रैल ही क्यों? 22 अप्रैल बहुत सोच समझ कर दिन चुना गया था। इसकी 4 वजह है और चारों आप कोइंसिडेंस समझिए। जेडी वेंस भारत आए हुए हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। आतंकी ये बताना चाहते थे कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है, फिर भी हम यहां आतंकी हमले कर सकते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी और भारत की खुफिया एजेंसी हमारा पता नहीं लगा सकती। पहला मैसेज। इसी तरह एक और घटना हुई थी जब ये 2000 का साल था, 20 मार्च 2000, बिल क्लिंटन भारत आए हुए थे और उस वक्त अनंतनाग जिले के छत्तीसीपोड़ा गांव में 35 सिखों की हत्या कर दी थी और इस बात को लेकर अमेरिकी मीडिया ने खूब कवरेज दिया था। तो इस बार भी इन आतंकियों को लगा कि इंटरनेशनल मीडिया में मेरा कवरेज बहुत अच्छा मिलेगा इसका, क्योंकि जेडी वेंस भारत में है। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे 22 अप्रैल को ही। वहां पे सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात चल रही थी। बात चल रही थी कि 2633 जो भारतीय वहां कैद हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए। जो आतंकी थे वो सऊदी अरब को मैसेज देना चाहते थे कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम भारत की तरफ मत झुको। और इसलिए टाइमिंग बहुत करेक्ट चुना कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी उड़ते हैं सऊदी अरब के लिए, उसी वक्त यहां पे यह घटना होती है, ताकि उनको पता था कि सऊदी अरब तक इसकी गूंज सुनाई देगी। तीसरा कि जम्मू कश्मीर आपने बनाया, ट्रेन शुरू होने वाली थी चेनाब ब्रिज का उद्घाटन होना था और शायद वंदे भारत को हरी झंडी दिखानी थी। बिल्कुल। और वंदे भारत को अब क्या हो रहा था कि जो कश्मीर घाटी है वो मेन लाइन से जुड़ी थी, मेन स्ट्रीम इंडिया से जुड़ रही थी। वो पर्यटक बढ़ते, वो माल ढुलाई बढ़ती। आतंकी ये नहीं चाहते हैं। आतंकी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बढ़े, जम्मू कश्मीर का बिजनेस बढ़े, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए। वो चाहते थे कि जैसे भूखे और नंगे हम हैं या पीओके के लोग तड़प रहे हैं 5 किलो आटे के लिए, उसी तरह भारत के कश्मीर के लोग भी तड़पे। इसलिए भी वो चुना कि देखो हम कर सकते हैं, हम तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट को डिसरप्ट कर सकते हैं, कोई तेरे यहां इन्वेस्टर नहीं आएगा। पूरे दुनिया के इन्वेस्टर को एक मैसेज था कि बहुत अशांत एरिया है, आप मत आओ, प्लीज यहां इन्वेस्ट मत करो। मैं एक आंकड़े देख रहा था, 2024 में जम्मू कश्मीर में 2.5 करोड़ के आसपास 2.35 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे थे। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे ज्यादा टूरिज्म था। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फॉरेन टूरिस्ट की संख्या बहुत अच्छी खासी थी। तो दुनिया भर के लोग आ रहे थे कश्मीर और कह रहे थे कश्मीर जन्नत है, बहुत शांति है, लोग बहुत अच्छे हैं। आतंकियों को यह बात चुभ गई। और रीजन नंबर 4, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। ये आतंकी मैसेज देना चाहते थे कि अमरनाथ यात्रा मत आओ, शांत इलाका नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि आराम से कोई भी आ गया, डरो हमसे, हिंदुओं डरो। और आखिरी रीजन, जो 5वां रीजन मैं बता रहा हूं, कि जम्मू कश्मीर को वो ये साबित करना चाहते थे कि ये इस्लाम की धरती है, नॉन मुस्लिम्स आर नॉट वेलकम्ड। ये आतंकियों की मंशा है। और ये मैसेज देना चाहते थे कि देखो, चाहे तुम इजरायली हो या नेपाली हिंदू हो या सिख हो या फिर हिंदू हो, कोई भी यहां वेलकम नहीं, इवन क्रिश्चियंस। तो ये सबके खिलाफ एक इस्लाम का जंग है। और वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि नॉन बिलीवर्स आर नॉट अलाउड, ताकि लोग डर से ना आए। और इसीलिए बहुत सोच समझकर यह दिन चुना गया था। मोदी सऊदी अरब में, जेडी वेंस भारत में, नेपाल के नागरिक को मारना, सऊदी अरब यूएई के नागरिक को मारना, इजरायली नागरिक को मारना, फिर मैसेज देना कि जाकर मोदी को बता देना। हाँ, ये जानबूझ
मैं बार बार डे वन से जिस समय यह हमला हुआ मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान इज फ्रस्ट्रेटेड, उसे पता है कि दुनिया में कोई उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। अभी 2 दिन पहले कश्मीर का मामला उठाने वाले थे कि भारत ने नहीं, बाकी देशों ने डांट दिया कि बंद कर यार, तुम्हारा सुनता कौन है। इस फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना प्रेजेंस शो करने की कोशिश की है। और एक बात जान जाइए, नम्रता और देशवासी समझ लें कि आपको लगता है कि भारत कुछ नहीं करेगा, अगर ऐसा लगता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। करेगा, और बाद में यही लोग जो आज खुशियां मना रहे हैं ना, कल छातियां पीटते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान कल रात से सोया नहीं होगा। सारे आतंकियों को उन्होंने जो बॉर्डर एरियाज में जो उनका जो ट्रेनिंग कैंप हटा दिया है, लेकिन जो तुम गेस कर लो, अगर हम वो करने लगे तो फिर काहे का मोदी का भारत। तुम सोचते रहो, जो होगा उसके बाद सोचना। अगला 6 से 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। लेकिन पंकज जी, यहाँ पे मुझे लगता है मुझे वो किस्सा शेयर करना चाहिए। अभी 3 साल पहले इसी अप्रैल के महीने में मैं कश्मीर गई थी, तो लाल चौक तक के लिए ऑटो बुक किया। तो जिस ऑटो में मैं बैठी हुई थी, तो हमने उसको बोला कि भाई वहां छोड़ो। बोला वहां नहीं जाने देंगे, फौजी खड़े हैं। मैंने अरे फौजी तो खड़े हैं, अपने लोग हैं, थोड़ा वहां को छोड़ दो। उसकी आंखों में जो अग्रेशन था ना, उसने हमें वहीं उतार दिया, यही उतरिए आप। सिर्फ फौजी को अच्छा जो बता दिया था। तो ये वहां के कुछ लोगों में ये जो जहनियत भरी हुई है, इसे अगर नहीं निकालेंगे तो आतंकियों को तो मौका मिलता रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि वो इंसान नहीं है, इंसान से पहले मुसलमान है। आप इस चीज का फर्क समझिए। आपके लिए फौज मीन्स सिक्योरिटी, आपके लिए टूरिज्म मीन्स संपन्नता, अमीरी। आपके लिए कश्मीर, विकसित कश्मीर, खुशहाल कश्मीर मतलब अच्छी बात। उनके लिए मतलब जब तक वो जहन्नुम नहीं बना दे तब तक असली मुसलमान कहे कैसे जाएंगे। वहां तो साबित करने की होड़ है ना कि मैं बेहतर मुसलमान या मैं बेहतर मुसलमान। यह कंपटीशन ऐसा है, मैं बता दूं कि हर मुसलमान अपने पड़ोसी से बेहतर मुसलमान खुद को साबित करने के लिए लड़ रहा है। और वो अंत में वो रास्ता चला जाता है वहां पर जहां ये आप बता रहे हैं कि वो ड्राइवर है, लेकिन वो ये साबित करना चाहता है कि वो जो फल वाला है या जो टूरिस्ट को घुमाने ले जाता है उससे बेहतर मुसलमान मैं हूं, कि देखो एक टूरिस्ट को मैंने उतार दिया। ये है, आप जिस दिन इस जहनियत को पकड़ लीजिएगा ना, हर मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी अपने खुद से एक जंग लड़ता रहता है कि मैं खुद को और बेहतर मुसलमान कैसे साबित करूं। वो ये साबित करता करता मर जाता है, लेकिन उससे बेहतर या उससे ज्यादा, हमारी नजर में वर्ष, लेकिन उसके लिए उससे बेहतर मौजूद रहते हैं। ठीक है, नहीं साबित कर पाता। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में पूछिएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं, आपकी राय क्या है। 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना गया, जो 4-5 रीजंस पंकज जी ने बताया, आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।